हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम शुरू करेंगे फिजिक्स का नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ द कन्वर्जन ऑफ गल्वेनोमीटर इनटू द एमीटर। तो गल्वेनोमीटर को हम एमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले गल्वेनोमीटर क्या था, एक डिवाइस था जिससे हम वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को भी डिटेक्ट कर लेते हैं सर्किट में। और ये जनरली सर्किट में कैसे जोड़ा जाता है, सीरीज़ में जोड़ा जाता है रेजिस्टेंस की। तो गल्वेनोमीटर एक लो रेजिस्टेंस डिवाइस है। अगर हम इसको एज इट इज़ सर्किट में बड़े करंट को, लार्ज करंट को मेज़र करने के लिए लगा दें तो इसकी जो डिफ्लेक्शन है वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन हो जाएगी। बहुत कम अमाउंट ऑफ करंट के लिए ही, स्मॉल करंट के लिए ही इसकी जो है ये शो करेगा, फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो करेगा, इसकी फुल डिफ्लेक्शन हो जाएगी। तो अगर लार्ज करंट इससे पास करवाएंगे तो इसकी डैमेज हो सकती है, ये डैमेज हो सकता है दो रीज़न्स की वजह से। फर्स्ट रीज़न, जो इसकी कॉइल है वो लार्ज करंट की वजह से ज़्यादा डिफ्लेक्ट हो जाएगी, बट इसके जो ऊपर निडल लगी है वो तो फुल स्केल पे जाके रुक जाएगी, जिसकी वजह से वो ब्रेक कर सकती है निडल। नीचे वाली कॉइल ज़्यादा घूम रही है बट वो निडल जो है वो अटक गई है, जिसकी वजह से वो ब्रेक कर सकती है। सेकेंड रीज़न इज़ ड्यू टू दी लार्ज अमाउंट ऑफ करंट। करंट अगर इससे ज़्यादा गुजरेगा तो इसमें हीट एक्सेसिव प्रोड्यूस होगी, जिससे कि इसके अंदर बर्निंग हो सकती है, तो डैमेज हो सकता है। तो इसका मतलब हमने ये जान लिया कि गल्वेनोमीटर क्या है, इसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी क्या है, IG, कम कैपेसिटी है ये। IG की वैल्यू मिली एम्पियर्स में होती है जनरली। तो गल्वेनोमीटर खुद जो है वो सर्किट से इतनी कैपेसिटी पे ही फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे देता है, उसकी फुल डिफ्लेक्शन हो जाती है। सो गल्वेनोमीटर की फुल स्केल डिफ्लेक्शन आ रही है IG करंट पे, तो इसकी कैपेसिटी तो इतनी है, बट हमने मेजर करना है लार्ज अमाउंट ऑफ करंट। उसके लिए हमें डिवाइस बनाना है एमीटर। एमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो लार्ज अमाउंट ऑफ करंट को भी, लार्ज करंट को भी मेज़र कर लेता है। तो गल्वेनोमीटर से एमीटर कैसे बनाएं। हमारा गल्वेनोमीटर तो IG करंट की कैपेसिटी रखता है, हमने करंट मेज़र करना है I जो कि एम्पियर्स में है, इसकी कैपेसिटी मिली एम्पियर्स में है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सीरीज़ इसके पैरेलल में एक शंट रेजिस्टेंस लगाते हैं, ताकि अगर बाहर से I करंट आ रहा है, मान लीजिए 1 एम्पियर करंट आ रहा है, तो हमारे गल्वेनोमीटर की कैपेसिटी है 1 मिली एम्पियर की, हमने ज्यूम कर रहे हैं 1 मिली एम्पियर की है, तो 1 मिली एम्पियर तो हमारे गल्वेनोमीटर से ही गुजरेगा जितनी इसकी कैपेसिटी है। बट ऊपर जो शंट रेजिस्टेंस लगाई है वो बाकी का करंट 999 मिली एम्पियर जो बाकी का बचा वो उसी में से गुजरेगा। तो उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है कि शंट रेजिस्टेंस शुड बी वेरी लो रेजिस्टेंस। इसका मीनिंग क्या है, जो शंट रेजिस्टेंस ऊपर कनेक्ट करनी है हमने पैरेलल में गल्वेनोमीटर के एमीटर बनाने के लिए, उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, वेरी लो होनी चाहिए। सो जो एमीटर है अगर उसकी रेजिस्टेंस हम देखें तो उसकी आइडियल एमीटर की रेजिस्टेंस क्या होती है, 0। आइडियल एमीटर की रेजिस्टेंस हम क्या अज्यूम करते हैं, दैट इज़ 0 रेजिस्टेंस अज्यूम करते हैं, बिकॉज ये जो शंट रेजिस्टेंस है ना, ये नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस है, बिकॉज ये सारे का सारा करंट जो है वो इधर से ही जाता है नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस होने की वजह से। और ये जो गल्वेनोमीटर है इसमें से सिर्फ उसकी कैपेसिटी जो मिली एम्पियर्स में थी उतना करंट ही गुजरता है। ये रिक्वायरमेंट कब हो पाएगी, जब ऊपर रेजिस्टेंस बहुत कम होगी एज़ कम्पेयर टू गल्वेनोमीटर। सो गल्वेनोमीटर से एमीटर बनाने के लिए हम उसके साथ एक शंट रेजिस्टेंस जोड़ते हैं पैरेलल में, ताकि गल्वेनोमीटर से उसकी कैपेसिटी का ही करंट गुजरे और बाकी का जो लार्ज अमाउंट ऑफ करंट बचा वो शंट रेजिस्टेंस में से गुजरे। अब हम शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर हमने गल्वेनोमीटर जिसकी कैपेसिटी IG करंट की थी उससे कोई एमीटर बनाना है जिसकी कैपेसिटी हमने रखनी है 0 to I एम्पियर तक मेज़र करने वाला बनाना है, बट इसकी कैपेसिटी IG की है, तो हम कैसे मेज़र करेंगे कि कितनी S रेजिस्टेंस इसके पैरेलल में लगाएं ताकि ये I करंट मेज़र करने वाला एक डिवाइस एमीटर बन जाए। तो हमने एज्यूम किया कि हमने S रेजिस्टेंस लगा दी। अब ये जो S रेजिस्टेंस है और गल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस G है, दोनों पैरेलल में है, दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जब ये सर्किट में लगेगा सीरीज़ में, तो
दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस का रहेगा सेम रहेगा, दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या रहेगी, सेम होगी। तो हमने पोटेंशियल डिफरेंस इक्वेट कर दिया, आई जी इंटू जी करंट इंटू रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर की इज इक्वल टू दी आई माइनस आई जी इंटू एस, जो ऊपर शंट रेजिस्टेंस लगी है उसका पोटेंशियल ड्रॉप, दोनों को हमने किया इक्वेट, वहाँ से हमें एस की वैल्यू मिली, वो कितनी आ गई, आई जी अपॉन आई माइनस आई जी इंटू जी। सो दिस इज द शंट रेजिस्टेंस। तो ये शंट रेजिस्टेंस की कैलकुलेशन का फॉर्मूला है। एस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू जी, ये जो शंट रेजिस्टेंस है ये बहुत स्मॉल होती है एज कंपेयर टू जी। सो एमीटर इज ए लो रेजिस्टेंस डिवाइस एंड इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज सो दैट इट डज नॉट अफेक्ट करंट थ्रू दी सर्किट। इसको हम सीरीज में ही लगाते हैं सर्किट के, ताकि ये जो सर्किट के अगर सीरीज में लग गया, इसकी रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है एमीटर की, तो ये सर्किट के करंट को अफेक्ट नहीं करेगा, सर्किट से गुजरने वाले करंट को बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करेगा ये एमीटर। तो आगे जाके अब हम इस वीडियो के एंड तक बने रहेगा, उसमें हम देखेंगे अगर हमने गलती से एमीटर को पैरेलल में लगा दिया तो क्या होगा, वो भी हम इसी वीडियो में देखेंगे। तो फर्स्टली हम आगे इसके बाद क्या करते हैं, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर। अब हमारे पास गैल्वेनोमीटर था आई जी कैपेसिटी का, हमने बनाना है वोल्ट मीटर 0 to V वोल्ट मेज़र करने के लिए, बट हमारे गैल्वेनोमीटर की तो कैपेसिटी ही बहुत कम है, इसको हम पैरेलल में लगा देंगे तो इसकी रेजिस्टेंस लो होने की वजह से सारा करंट इसी में से गुजरना शुरू कर देगा, और ये जो नीचे हमारी रेजिस्टेंस लगी थी, ये गैल्वेनोमीटर वोल्टेज मेज़र करने के लिए हमें कैसे लगाना पड़ता है, इंस्ट्रूमेंट को पैरेलल में लगाना पड़ता है। अगर हमने गैल्वेनोमीटर को ही पैरेलल में लगा दिया तो उसकी लो रेजिस्टेंस है, लो रेजिस्टेंस होने की वजह से सारे का सारा करंट उसी में से गुजरेगा, तो नीचे हमारे सर्किट में से तो करंट जाएगा ही नहीं। तो इसके लिए हम क्या बनाते हैं, वोल्ट मीटर बनाते हैं। वोल्ट मीटर कैसे बनेगा, वो एक हाई रेजिस्टेंस डिवाइस है। आइडियल वोल्ट मीटर की जो रेजिस्टेंस होती है वो क्या होती है, इन्फिनिटी। आइडियल वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस कितनी होती है, इन्फिनिटी। तो गैल्वेनोमीटर तो खुद एक लो रेजिस्टेंस डिवाइस था, उससे वोल्ट मीटर बनाने के लिए क्या करना होगा हमें, उससे वोल्ट मीटर बनाने के लिए हम एक आर रेजिस्टेंस इसके सीरीज में लगाते हैं। ये जो आर रेजिस्टेंस है वो एक हाई रेजिस्टेंस है। ये हाई रेजिस्टेंस क्यों लगाई हमने, ताकि जब भी हम इसको हम लगाते तो पैरेलल में है सर्किट के, ये जो वोल्ट मीटर बन गया ना पूरा, इसको हम कैसे लगाते हैं, सर्किट में पैरेलल में लगाते हैं। तो सर्किट में मान लो आई करंट फ्लो कर रहा है, आई में से आई जी करंट ऊपर आएगा, जैसे ये इसको मैंने वोल्ट मीटर को लगा दिया सर्किट में, तो ये हमारा बल्ब था, ये रेजिस्टेंस थी, और नीचे से ये बैटरी लगी हुई है, तो इधर से करंट आई आया, आई में से आई माइनस आई जी तो नीचे से गुजर गया, जो रेजिस्टेंस थी, आई जी का अमाउंट बहुत कम है, हमारा ये जो वोल्ट मीटर है उसकी तरफ करंट जो आया वो आई जी ही आया। जे आई जी क्या है, कैपेसिटी ऑफ दी गैल्वेनोमीटर, जिस पे वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन देता है गैल्वेनोमीटर, आई जी वो करंट है। अब होगा क्या, ये जो वोल्टेज ड्रॉप था गैल्वेनोमीटर का खुद का वोल्टेज ड्रॉप आई जी इंटू जी, ये तो बहुत कम था, आई जी इंटू जी तो बहुत कम वैल्यू होगी, क्योंकि गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस भी कम है और आई जी करंट की कैपेसिटी भी इसकी कम ही है। तो उसके लिए हमने ये जो वोल्टेज ड्रॉप को बढ़ाने के लिए इसके साथ में एक रेजिस्टेंस आर जोड़ दी। अब जो आर इंटू आई जी है, आई जी इंटू आर है, प्लस आई जी इंटू जी है, दिस टोटल पोटेंशियल ड्रॉप शुड बी इक्वल टू दी पोटेंशियल ड्रॉप क्रॉस दी, जिस रेजिस्टेंस के क्रॉस ये लगा हुआ है, जिस रेजिस्टेंस के क्रॉस इसको हमने पैरेलल में लगाया हुआ है, उसके क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है शुड बी इक्वल टू दी इन दोनों के क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है। अब हम क्या करेंगे, तो हमने क्या किया, पोटेंशियल ड्रॉप को ही इक्वेट करने जा रहे हैं। तो V जिसको हमने मेज़र करना था, V पोटेंशियल ड्रॉप को हमने मेज़र करना था, इज इक्वल टू दी पोटेंशियल ड्रॉप क्रॉस दीज टू रेजिस्टेंसेस। फर्स्टली द रेजिस्टेंस of galvanometer, second is the high resistance connected in series with the galvanometer to make it voltmeter of range V। तो हमने दोनों को इक्वेट कर दिया, वहाँ से हमने V अपॉन आई जी इज इक्वल टू दी जी प्लस आर आ गया, एंड आर हमारा किसके इक्वल आ गया, V अपॉन आई जी माइनस जी। तो ये हाई रेजिस्टेंस की वैल्यू हम गैल्वेनोमीटर के सीरीज में लगाएंगे टू मेक इट वोल्ट मीटर, और गैल्वेनोमीटर के साथ रेजिस्टेंस लगा के ये जो वोल्ट मीटर बना है इसको सर्किट में कैसे लगाते हैं, हम पैरेलल में लगाते हैं। तो सर्किट में इसका काम क्या है, वोल्टेज ड्रॉप मेजर करना दो पॉइंट्स के बीच में, जिसके बीच में रेजिस्टेंस लगी होगी, क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप तो किसी रेजिस्टेंस के क्रॉस ही होगी ना, उसको मेजर करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो आइडियल वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस कितनी है, इन्फिनिटी।
तो R is high as compared to G, so that voltage drop across R is more as compared to G. Voltmeter is a high resistance device. It is connected in parallel to the circuit. तो इसको पैरेलल में जोड़ते हैं। इसका काम है पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करना। ये हाई रेजिस्टेंस डिवाइस है। इसके लिए हमने आर जो रेजिस्टेंस इसके साथ हेल्पिंग रेजिस्टेंस लगाई है वो भी एक हाई रेजिस्टेंस है। हेल्पिंग रेजिस्टेंस लगानी क्यों पड़ी? बिकॉज हमने लार्ज अमाउंट ऑफ वोल्टेज को कैलकुलेट करना था, बट हमारे गैल्वेनोमीटर की तो रेजिस्टेंस भी कम थी, उसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी भी तो कम थी, तो दोनों की मल्टीप्लाई करके वो वी से मैच नहीं हो रही थी। इसलिए हमने इसके साथ हेल्पिंग रेजिस्टेंस लगाई ताकि जो आई जी इंटू जी में ऐड होकर नीचे वाली वोल्टेज को बैलेंस कर दे पैरेलल में। तो अब हम देखेंगे ये जो करेक्ट अरेंजमेंट है वो तो ऐसे वोल्ट मीटर लगता है। किसी बल्ब के क्रॉस हमने वोल्टेज मेज़र करनी थी, वोल्ट मीटर पैरेलल में लगता है और एम मीटर सीरीज़ में लगता है। एम मीटर एक लो रेजिस्टेंस डिवाइस है, सीरीज़ में लगाने से इसका कोई नुकसान नहीं होगा। बट ये जो वोल्ट मीटर है उसको अगर सीरीज़ में लगा दिया तो क्या होगा, एम मीटर को अगर पैरेलल में लगा दिया तो क्या होगा, अब जो ये हम देखेंगे। तो वोल्ट मीटर को हमने पैरेलल में लगा दिया, उसका कोई नुकसान नहीं होगा। सर्किट को क्यों नहीं होगा? बिकॉज वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस बहुत हाई है, इन्फिनिटी के करीब है। उससे क्या होगा, तो ये जो करंट गया इधर से, वो करंट सारे का सारा बल्ब में से गुजरेगा। करंट ऑलवेज कौन सा रास्ता चूज़ करने की कोशिश करता है? जंक्शन पे, जिधर रेजिस्टेंस कम होगी। नीचे रेजिस्टेंस, बल्ब की रेजिस्टेंस कम थी, पर ऊपर वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस वेरी हाई थी, इन्फिनिटी थी, तो करंट सारे का सारा करंट मोस्टली बल्ब में से ही गुजरेगा। और वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट जो IG की वैल्यू है मिली एम्पियर्स में, वो वोल्ट मीटर से गुजरेगी। तो आइडली हम ये एज्यूम करते हैं कि वोल्ट मीटर से कितना करंट गुजर रहा है, निग्लिजिबल अमाउंट ऑफ करंट गुजर रहा है। तो अगर हमने गलती से वोल्ट मीटर को सीरीज़ में लगा दिया सर्किट में तो क्या होगा? अगर हमने वोल्ट मीटर को सीरीज़ में लगा दिया तो उसकी रेजिस्टेंस होती है हाई रेजिस्टेंस। तो हाई रेजिस्टेंस ऐड करने से, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऐड करने से बल्ब को करंट ही नहीं मिलेगा, बल्ब का खुद का पोटेंशियल ड्रॉप ही गिर जाएगा, जिससे बल्ब की वो जो चमक थी वो कम हो जाएगी, मीन्स उसको करंट ही नहीं मिलेगा। हाई रेजिस्टेंस अटैच कर दी है सीरीज़ में, ओवरऑल रेजिस्टेंस ही इन्फिनिटी हो गई, तो करंट ही नहीं गुजरेगा। तो वोल्ट मीटर को हम सीरीज़ में इसलिए नहीं लगा सकते। बाकी सीरीज़ में लगा के इसका मेन फंक्शन तो पोटेंशियल ड्रॉप मेजर करना है। तो पोटेंशियल ड्रॉप कैसे मेजर करेगा? तो वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल टू द सर्किट। तो वोल्ट मीटर क्या करेगा? रिड्यूस द करंट बाय लार्ज वैल्यू। अगर हमने एम मीटर को गलती से पैरेलल में लगा दिया, बल्ब के पैरेलल में एम मीटर को लगा दिया गलती से, फिर क्या होगा? ये डेंजरस है थोड़ा। क्यों डेंजरस है? इससे क्या होगा? क्योंकि ये एम मीटर क्या था, आइडली एम मीटर की रेजिस्टेंस क्या होती है? ज़ीरो, निग्लिजिबल होती है। तो ये क्या करेगा? ये शॉर्ट सर्किटिंग कर देगा। जब भी अब अगर आपने 220 वोल्ट जो घरों में आता है, इसके किसी सर्किट के क्रॉस कोई बल्ब जग रहा है इससे, तो वहाँ पर आपने ना एम मीटर गलती से पैरेलल में लगा दिया है बल्ब के, तो उससे क्या होगी? शॉर्ट सर्किटिंग हो जाएगी। शॉर्ट सर्किटिंग क्यों हो जाएगी? क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस क्या है? निग्लिजिबल है। रेजिस्टेंस निग्लिजिबल है तो करंट को हाई कर देगा। करंट हाई कर देगा तो सबसे पहले तो ये एम मीटर ही सड़ जाएगा, बिकॉज इसमें से हाई करंट गुजरेगा। यहाँ पर आके हाई करंट ने क्या करना है? ईजी पाथ चूज़ करना है। एक तरफ तो बल्ब है जिसकी खुद की कुछ फाइनाइट रेजिस्टेंस है, वो दूसरी तरफ ऊपर एम मीटर लगा है जो कि वेरी लो रेजिस्टेंस का डिवाइस है, बहुत ही लो रेजिस्टेंस है उसकी, क्योंकि शंट रेजिस्टेंस उसमें लगी हुई है, वेरी लो रेजिस्टेंस लगी हुई है ना शंट रेजिस्टेंस, उसकी वेरी लो रेजिस्टेंस होने की वजह से, निग्लिजिबल रेजिस्टेंस होने की वजह से सारे का सारा करंट ऊपर में से गुजरना, शॉर्ट सर्किटिंग हो जाएगी और एम मीटर सबसे पहले हमारा ब्रेक होगा, डैमेज हो जाएगा। तो आपने एम मीटर को कभी भी पैरेलल में नहीं लगाना। उसको कैसे लगाना है? सीरीज़ में। सीरीज़ में ये करंट को इफेक्ट नहीं करेगा बिकॉज इसकी रेजिस्टेंस ही निग्लिजिबल होती है। सो एम मीटर टेक्स मेजर पोर्शन ऑफ द करंट एंड रिड्यूसेस करंट थ्रू दी बल्ब। बल्ब इस केस में नहीं जगेगा बिकॉज मेजर पोर्शन ऑफ करंट ही एम मीटर से गुजरेगा और उससे वो ब्रेक हो जाएगा। सो वी ऑलवेज यूज़ एम मीटर इन सीरीज़ एंड वोल्ट मीटर इन पैरेलल। तो ये था हमारा वोल्ट मीटर एंड एम मीटर। एम मीटर के साथ ये जो शंट रेजिस्टेंस लगी है ये बहुत नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस है, जिसकी वजह से जब अब इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन सोल्व करेंगे न्यूमेरिकल्स में तो ओवरऑल वो एम मीटर की रेजिस्टेंस जो है वो बहुत कम आ जाएगी। हमको पता है जब हम दो रेजिस्टेंस को पैरेलल में जोड़ते हैं तो जो अगर मान लीजिए हमने 1 मिली एम्पियर एंड 1 मिली ओम एंड 1 ओम को पैरेलल में जोड़ दिया तो रिजल्टेंट क्या निकलेगा? पैरेलल का 1 मिली ओम से भी कम निकलेगा। इसका मीनिंग क्या है
तो इसका मीनिंग है ये वोल्ट एम मीटर की जो रेजिस्टेंस है वो शंट रेजिस्टेंस से भी कम हो जाती है, इसीलिए हम आइडियली इसकी रेजिस्टेंस को 0 लेते हैं एंड आइडियल वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस को इन्फिनिटी लेते हैं। तो अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ इसको शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।